मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनको सबसे ज्यादा मकान देने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, उनको सबसे ज्यादा गरीबों के आशियाने को छीनने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर उनको याद किया जाएगा। अब बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइन देखें, बांग्लादेशियों पर स्ट्राइक कर दिया, बांग्लादेशियों पर बुलडोजर चला दिया। बड़े बड़े अखबारों की यह हेडलाइन है। अपने मान लीजिए 200-150 बांग्लादेशी पकड़े, लेकिन उसकी आड़ में आपने यहाँ पर 10,000 भारतीयों के मकान तोड़ दिए। अभी इस वक्त हमारे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट सहल कुरैशी साथ में हैं। इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे इसके पूरे डिमोलिशन के प्रोसेस के बारे में, क्या पॉलिसी रही गवर्नमेंट की, क्या कारण रहा कि सडन से जो है 50 साल से लोग यहाँ पे रह रहे थे और अचानक से डिमोलिशन कर दिया गया 4 दिन के नोटिस पीरियड में। पूरा एक्सप्लेन कीजिए। ये असल में पूरी बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से लगातार ये चंडोला तालाब इसे कहा जाता है, और इसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट लगातार वो करने में लगी हुई थी कि इसको डेवलप किया जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से लगातार ये था कि चंडोला लेक को हम डेवलप करेंगे, विकास करेंगे, इसका विकास हम करेंगे। लेकिन ये एक गवर्नमेंट को इस बात को सोचना चाहिए कि जो विकास होता है, इस देश का अमीर भी चाहता है विकास हो, इस देश का गरीब भी चाहता है विकास हो, लेकिन वो विकास कभी भी गरीबों के सीने पर चढ़कर नहीं होना चाहिए। अब जब डेवलपमेंट की आप बात कर रहे थे, पहले खबरें कुछ इस तरह की आई कि यहाँ पर जितने भी 8-10 हज़ार झुग्गी झोपड़ियाँ या मकान जो है यहाँ पर, उन सबको एक वैकल्पिक व्यवस्था दी जाएगी। पहले ये खबरें चली, उसके बाद यहाँ पर बुलडोज़र चलेगा, बहुत पहले से चीज़ें चल रही थी। अचानक ही 20-22 तारीख को पहलगाम में अटैक होता है, और आप हैरानी की बात तो ये है कि पाकिस्तान के जो नापाक इरादे थे, हमारी सेना ने मुँह तोड़ जवाब दिया, तमाम चीज़ें हुई। अचानक 2 दिन के बाद में उस पहलगाम अटैक का सहारा लेकर सुबह 5 बजे यहाँ पर चंडोला लेक के इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा पुलिस आ जाती है। अचानक ही 890 लोगों को यहाँ से सुबह 5 बजे घरों में घुसकर, जो लोगों ने बताया कि उनके घरों के दरवाज़ों पर पुलिस ने लातें मारी और घुस कर लोगों को निकाला। अब यहाँ से मेन जो पोर्ट्रेट किया गया, गुजरात सरकार ने जो लोगों को बताया, जो दुनिया को बताया, जो गृह मंत्री है हर्ष संघवी, उन्होंने उस दिन ये कहा कि 890 बांग्लादेशियों को गुजरात पुलिस ने पकड़ा है, मैं गुजरात पुलिस को मुबारकबाद देता हूँ। ये गृह मंत्री कह रहे हैं गुजरात के, लेकिन उसकी हकीकत जो है, और बड़ी हैरानी की बात है कि जो मीडिया है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाना भूल चुका है। मीडिया को ये होना चाहिए था कि वो गृह मंत्री से सवाल करते कि भाई आपने 890 को पकड़ा, उसमें से क्या सभी बांग्लादेशी है? गृह मंत्री दावा कर रहे हैं कि 890 बांग्लादेशी पकड़े, लेकिन हकीकत ये है कि उन 890 में से 600 से ज़्यादा लोगों को रिहा कर दिया गया, और ये माना गया कि हाँ, ये भारतीय नागरिक हैं। बाकायदा उनके डॉक्यूमेंट्स क्राइम ब्रांच ने, एटीएस ने उनके डॉक्यूमेंट चेक किए और उनको रिहा किया। लेकिन उनको जो रिहा किया, 600 लोगों को रिहा किया, कहीं पर भी मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ये खबर नज़र नहीं आएगी। तो और एक मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जब पहलगाम में जो अटैक हुआ और उसके अंदर गुजरात के भी कुछ फैमिली के कुछ लोग मारे गए थे, तो एक सूरत की एक महिला थी जिसके पति को आतंकवादियों ने मार दिया। जब मोदी सरकार के एक मंत्री जो यहाँ गुजरात के ही हैं, CR पाटिल साहब, जब वो उस महिला से मिलने गए तो उस महिला ने बहुत ज़्यादा रुस्वा किया CR पाटिल को, नरेंद्र मोदी जी के मंत्री को, और गुजरात में वो खबरें बनने लगी। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। तो गुजरात सरकार को अब कुछ तो लिपापोती करनी चाहिए थी ना। तो इसीलिए अचानक से ये चीज़ आई कि भाई चंडोला तालाब में बांग्लादेशी रहते हैं। देखिए, इस देश का कोई भी मुसलमान या कोई भी नागरिक ये नहीं कहेगा कि आप बांग्लादेशियों को यहाँ पर रखिए। मुसलमान भी कहता है कि जो इनलीगल जो रहते हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, उनको निकाल कर फेंकिए, आप हटाइए यहाँ से, आप कोई मना नहीं करता है। लेकिन अब बांग्लादेशियों की आड़ में आपने मान लीजिए 200-150 बांग्लादेशी पकड़े, लेकिन उसकी आड़ में आपने यहाँ पर 10,000 भारतीयों के मकान तोड़ दिए। 10,000 मकान मायने रखता है। पहले फेज में आपने 2-3 हज़ार मकान तोड़े, कल आपने 8-10 हज़ार मकान तोड़ दिए, और उसके बाद में ये था कि आपने देखा सुबह में जब आप यहाँ पर आए, कल बुलडोजर से सारे मकान तोड़े गए। तो ये जो पॉलिसी है सरकार की, और हकीकत में ये है कि एक गलती सरकार ने की बांग्लादेशियों के नाम पर भारतीयों को पकड़कर,
और छोड़ना पड़ा, तो वो एक गलती को छुपाने के लिए फिर दूसरी गलती की। वो अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए बीजेपी की सरकार लगातार एक के बाद एक गलतियां करती चली गई। अब आप देखिए, आपने देखा रातों को लोग यहाँ पर सो रहे हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, कोई एक तो औरत ऐसी है जो जिसका हस्बैंड बेचारा कैंसर पेशेंट है, उसके जवान बच्चे नहीं है। एक महिला औरत बुजुर्ग है, उसकी सिर्फ बेटियां हैं 3। उसने कहा मुझे सामान निकालने का वक्त तो दो आप, तो कहने लगे हमने आपको 2 दिन पहले सबको बोल दिया था। अब ये जो सहारा ले रहे हैं कि भाई वाटर बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वाटर बॉडी पर जो है उनको हटाया जाए, उनको नोटिस की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो चंडोला लेक जहाँ पर हम खड़े हैं, सबसे पहले गुजरात सरकार और अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये तालाब किसका है। सरकार कहती है तालाब हमारे अंडर में है, म्यूनिसिपैलिटी कहती है हमने मांगा, ये लोग दे नहीं रहे हमें। अब जब यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी का जब पूरा ये डेवलपमेंट का काम चल रहा है, म्यूनिसिपैलिटी की पॉलिसी है कि 2010 से पहले जो लोग रहते हैं जहाँ पर, अगर आप वहाँ पर विकास काम कर रहे हैं तो उनको पहले शेल्टर दिया जाए, उनको उनका इंतजाम किया जाए, वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई, ऐसे ही बुलडोजर चला दिया, सब लोग बेघर हो गए और बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ के जो काउंसिलर हैं शहजाद खान, यहाँ के जो विधायक हैं शैलेश परमार साहब, उन्होंने बाद में मुख्यमंत्री से बात की, उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर से बात की और एक जो सरकारी आवास उनको देने की जो बात कही गई कि इनको सबको वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर मकान दिए जाएंगे, उसमें यह है कि 7,500 रुपये का आपको फॉर्म जब जमा कराना है तो 7,500 रुपये देने हैं। अब जो गरीब है बेचारा, रोज के 100-200 रुपये कमाता है, वो कहाँ से 7,500 रुपये लाएगा। दूसरा उसमें यह कि आपने अगर फॉर्म जमा करा दिया, उसके बाद में लकी ड्रॉ होगा, आपका मकान लगता है नहीं लगता है वो बाद की बात है। उसके बाद जब आपको ये पोजीशन देंगे, पूरे 10,000 लोगों के लिए वो नहीं है। कहाँ से करेंगे वो लोग, कैसे करेंगे वो लोग, इतने मकान तो बने हुए भी नहीं है। गुजरात सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर ये है कि अभी 6 महीने पहले तकरीबन 4,000 मकान, 4,000 फ्लैट्स थे, कम से कम 8-10 टावर्स थे। 10 साल पहले गुजरात सरकार ने वो मकान बनाए थे या केंद्र सरकार ने अगर बनवाए थे, 10 साल से वो मकान अलॉट नहीं हुए थे किसी को, वो पड़े पड़े बंजर हो गए, खंडर हो गए और अभी 6 महीने पहले 8 महीने पहले उन मकानों पर बुलडोजर चलाया है। तो ये आप जनता का पैसा इस तरीके से आप बर्बाद कर रहे हैं। आप दूसरी तरफ आप बुलडोजर चला रहे हैं गरीबों के झोपड़ों पर। कई मकान ऐसे हैं गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, कि सरकारी इमारतें बनकर तैयार हैं लेकिन उनका किसी को अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो ये आप किस तरह की पॉलिसी है गुजरात सरकार की ये। अब जहां पर जो काउंसिलर हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से और कमिश्नर से कहा कि भाई ये लोग गरीब लोग हैं, अच्छा एक और इसमें शर्तें रखी गई, 3 लाख रुपए का फ्लैट है, 1 साल के अंदर आपको 3 लाख रुपए तय करना है, पे करना है, आपको देना है सरकार को। अब दूसरा ये इनकम सर्टिफिकेट इसके लिए जरूरी है, मकान उसी को देंगे जिसकी इनकम 3 लाख से कम है। अब आप खुद, आपकी पॉलिसी ही पूरी गड़बड़ है। आप इनकम सर्टिफिकेट उसको देंगे जिसकी इनकम 3 लाख से कम है, आप मकान उसको देंगे ईडब्ल्यूएस के जिसकी इनकम 3 लाख से कम है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 3 लाख रुपए आपको 1 साल के अंदर पे करना है। और इसी बात को लेकर शहजाद खान पठान ने, शैलेश परमार ने मुख्यमंत्री से बात की, कमिश्नर से बात की और इस बात में वो राजी करने में लगे हैं सरकार को कि ये गरीब इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, 30,000 रुपया महीने का, 25,000 रुपया महीने का इंस्टॉलमेंट कहाँ से भरेंगे वो लोग। अब यहाँ पर एक और बात ये हुई कि जब ये लोगों के जब मकान तोड़े गए तो ये लोगों को, ये अपील लोगों से भी की जानी चाहिए कि अचानक जो मकान यहाँ पर 4-4 हज़ार रुपए के किराए पर मिलते थे, उन लोगों ने मौके का फायदा उठाना शुरू किया कि एक साथ 10,000 झूपड़े टूटे मकान तोड़े हैं, कच्ची झुग्गियाँ तोड़ी है, तो उन लोगों ने अपने जो 4,000 का जो रेंट का मकान था उसका अपना किराया उन्होंने 8,000 कर दिया, 10,000 कर दिया। जो 15,000 रुपये डिपॉजिट लिया करते थे वो 50,000 रुपये और लाख रुपया मांगने लग गए। तो उसी का नतीजा है कि इस तरीके से लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री बार बार ये बात कहते हैं कि हर झुग्गी, जहाँ पर झुग्गी वहाँ पर पक्के मकान देंगे, हर गरीब के सर पर हम उसको छत देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनको सबसे ज़्यादा मकान देने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, उनको सबसे ज्यादा गरीबों के आशियाने को छीनने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर उनको याद किया जाएगा। हमने अक्सर देखा कि जहां पर भी चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो हर मुख्यमंत्री ये कहता है, दावा करता है, अपने मैनिफेस्टो में वो बात डालते हैं कि जो अनऑथोराइज कॉलोनीज है हम उनको ऑथोराइज कर देंगे। लेकिन कितने मुख्यमंत्रियों ने कितनी मुसलमानों की कॉलोनियों को ऑथोराइज किया, ये डाटा किसी के पास में नहीं है। जनता को खुद को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आप मीडिया से उम्मीद न रखें, ये गोदी मीडिया जनता के गरीबों के सवालों को नहीं उठाएगा। बार बार यहाँ की सरकार के लिए, कल परसों यहाँ पर अहमदाबाद के म्यूनसिपल आप जैसे लोग हैं जो लगातार इन सारे मुद्दों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करते हैं।
जी बिल्कुल, जो काम गोदी मीडिया का है वो गोदी मीडिया नहीं कर रहा है। और कम से कम हम तो ये सोचते हैं कि भाई हमको मरने के बाद ऊपर वाले के पास जाकर जवाब देना है ना कि हमने क्या गलत देखा, उसके लिए हमने आवाज़ उठाई या नहीं उठाई। तो इसके अंदर ये जो जिस तरीके से चल रहा है सारी चीज़ें, जो डिमोलिशन की जो चीज़ें चल रही है गुजरात सरकार के अलावा, मैं ये कहता हूँ कि लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि आप अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे, खुद के लिए आप खड़े नहीं होंगे। लोग डर रहे हैं, बात करने के लिए डर रहे हैं। लोग कह रहे हैं अगर हम मीडिया से बात करेंगे तो पुलिस वाले हमको उठा कर ले जाएंगे, पुलिस वाले हमको अंदर डाल देंगे। तो ये भय का माहौल एक तरफ बनाया गया है, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो दावे किए जाते हैं हम मकान देंगे, हम लोगों को, गरीबों को ये करेंगे, लेकिन ऐसा नज़र कहीं भी नहीं आ रहा है। दूसरा, इसके अंदर हैरानी की बात तो यह है कि जैसे बताया कल 8,500 से 10,000 मकान कल तोड़े, उसमें से 90%, 80-90% मकान मुसलमानों के तोड़े गए हैं। और कल पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जो चंडोला तालाब जो है वो बांग्लादेशियों का अड्डा बन चुका है। तो अब हैरानी की बात तो यह है कि कोई एक मीडिया वाले में ये नहीं है कि जाके वो गृह मंत्री से पूछे, पुलिस कमिश्नर से पूछे कि आपने 10,000 मकान तोड़े हैं, आप जो अड्डा बता रहे, अड्डा बन गया, इसका मतलब क्या कि 10,000 में से 8,000 मकान बांग्लादेशियों के थे। ये मीडिया को यह है कि बस जो उनको फीड किया गया वो मीडिया वो दिखा रहा है। आप बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइन देखें, बांग्लादेशियों पर स्ट्राइक कर दिया, बांग्लादेशियों पर बुलडोजर चला दिया। बड़े बड़े अखबारों की ये हेडलाइन है, बड़े बड़े चैनलों की ये हेडलाइन है। मिनी बांग्लादेश बता रहे हैं, मिनी बांग्लादेश बता रहे हैं। तो ये तो बड़ी हैरानी की बात है। अब यहाँ के लोगों से पूछें आप, उन अखबार के रिपोर्टरों को होना चाहिए आकर बात करें। आपको मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई भी रिपोर्टर आपको यहाँ पर ऐसे गरीबों से बात करते हुए नजर नहीं आएगा आपको, क्योंकि उनको एक फीड किया गया कि आपको ये करना है, पोर्ट्रेट किस तरीके से करना उनको समझा दिया गया, वही चीजें वो लोग कर रहे हैं। लेकिन गरीबों की हालत क्या है वो यहाँ पर ग्राउंड पर आकर देखते हैं तो पता चलता है हमें।